क्या जो भगवान के दास होते उनके पास दुख नहीं आता क्या? अरे कैसी बात कर दी आपने। कल कथा सुनी ना महाभारत की, जितना पांडवों के ऊपर दुख आया बताइए किसी पे आया हो तो? कुंती पर जितना दुख आया किसी पे आया नहीं। भक्ति करने से दुख दूर नहीं होते, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि भक्ति इसलिए की जाती है कि दुख दूर हो जाए, कतई नहीं। भक्ति का ये लक्ष्य नहीं होता है। सुख संपद गरावे कष्ट मिटे तन काउम जय जगदीश हरे, ये एक कह दिया गया है कि सुख संकट हमारे सब ले लो, लेकिन भक्त कभी नहीं कहेगा कि भगवान तू हमारे दुख दर्द ले ले। नहीं, जा ही विधि राखे राम ताही विधि रे, ये भक्त का लक्षण है। जो तू सहायगा मैं सहूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। शिकायत नहीं करूंगा कभी तुझसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कभी शिकायत नहीं। कोई शिकायत भक्त नहीं करता है। तो भक्त के जीवन में दुख नहीं आते हो ऐसा नहीं है, लेकिन भक्त को दुख को हैंडल करने का तरीका आ जाता है। वो दुख उसे दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी जिह्वा पर निरंतर भगवान नाम होता है। इसलिए दुख आता भी है, कब आया कब चला गया उसे पता भी नहीं लगेगा। उससे दुख इफेक्ट नहीं करता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, उसको छोटा सा दुख भी इतना बड़ा लगेगा, और भक्त को उतना बड़ा दुख भी इतना सा लगेगा, क्योंकि उसके सर पर गोविंद का हाथ है, उसके सर पर श्री ठाकुर जी का हाथ है। तो ये मत सोचना कि भक्तों के जीवन में दुख, मीरा से बड़ा दुख कभी किसी के जीवन में आए? आपको किसी ने मारने के लिए जहर पिलाया है हमें कभी, कि भाई हमें मारने के लिए लोग पीछे पड़े, जहर पिला रहे हैं, सांप छोड़ रहे हैं? मीरा के जीवन में देखो। लेकिन क्या कभी मीरा ने कहा कि प्रभु मैं तो बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कहा। मीरा के किसी पद में मीरा ने भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि आनंद उल्लास अपने कृष्ण की याद में, गिरधर की याद में नाचती हुई मीरा दिखाई देती। भक्ति एक चमत्कार है। कोई गलती से भी मत सोचना कि भक्ति केवल एक कोरी भावना है। डिवोशन इज एन इमोशन, ये एक भावना है। भक्ति हमारे जीवन में इतना आनंद भर देती है कि चारों तरफ कुछ भी होता रहे, लेकिन आप हृदय से आनंदित रहें। तो थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण को दास। भगवत चरणार विंदों को पकड़ लेने से, उनकी भक्ति पकड़ लेने से अपने आप जीवन आनंद में भर जाता है।